हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों मैं आज आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बताएंगे आरएलवीपी के बारे में, जो बोर्ड के दृष्टिकोण से भी वीवी आए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे बोर्ड में 5 नंबर में पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से आप क्या समझते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं इसके थ्योरी के बारे में और उसके न्यूमेरिकल्स के बारे में। तो हम एक्सप्लेनेशन करने के लिए जा रहे हैं आरएलवीपी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में। बच्चों अगर आप इधर उधर ध्यान है भटकना छोड़ दीजिए और बोर्ड पर कंसंट्रेट हो जाइए। तो चलिए टॉपिक का नाम दीजिए फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सबसे पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, सबसे पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आरएलवीपी। सभी बच्चों को पता है आरएलवीपी का पूरा नाम होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में। मेरे प्यारे दोस्त, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में पहले एक लाइन का डिफिनीशन लिखेंगे। एक लाइन का डिफिनीशन लिखेंगे कि आरएलवीपी होता क्या है। सुनिए, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होगा। जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा वह मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होगा, समान होगा, इक्वल होगा। उसी को बोलेंगे हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो चलिए एक लाइन का डिफिनीशन लिखेंगे। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर is equal to मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। किसके बराबर होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होगा। यानी हम शॉर्टकट में फॉर्मूला लिखे तो काई बी बराबर जो होगा वह पी नोट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाय पी नोट ए। इसी का नाम होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। बी का मतलब होता है सॉल्यूट, तो लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बारे में इसका नाम को बता सकते हो। इसका नाम होगा आरएलवीपी। आरएलवीपी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक, चलिए इसी फॉर्मूला को हम प्रूव करने के लिए जा रहे हैं। ये फॉर्मूला को कैसे प्रूव करेंगे, इधर ध्यान दीजिए आप। चलिए इधर ध्यान दीजिएगा। आप रॉल्स लॉ में फॉर्मूला पढ़े थे, रॉल्स लॉ में पढ़े थे ना, पी ए बराबर, याद है, पी नोट ए इंटू काई ए, पढ़े थे रॉल्स लॉ में। पार्शियल वेपर प्रेशर जो होगा वह पी नोट ए इंटू काई ए के बराबर होगा। वी नो डैट आप भी जानते हैं, हम सभी बच्चे जानते हैं। वी नो डैट आप सभी लोग जानते हो। वी नो डैट हम जानते हैं कि टोटल मोल फ्रैक्शन का सम होगा कितने के बराबर? 1 के बराबर। टोटल मोल फ्रैक्शन को जोड़ोगे वो 1 के बराबर आएगा। तो हम लिख सकते हैं का ए बराबर 1 माइनस का बी, लिख सकते हैं। अब का ए का मान उठा के यहाँ पुट कर दो, तो पी ए बराबर क्या पढ़े हो, पी नोट ए इंटू का ए का जगह रखेंगे 1 माइनस का बी, मल्टीप्लाई कर दो। पी ए बराबर क्या हो जाएगा, पी नोट ए माइनस पी नोट ए इंटू का बी। बोलिए बच्चों क्या हो जाएगा? इसको इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, बोलिए। इसको इस साइड लाइए, इसको इस साइड, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, पी नोट ए इंटू का बी। पी नोट ए माइनस इधर हो जाएगा पी ए, का बी बराबर क्या लिखोगे, का बी बराबर हो जाएगा पी नोट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाय पी नोट ए। ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा, ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा। बच्चों का बी का नाम क्या होता है? का बी का नाम होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ऑफ सॉल्यूट। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम अब ये पढ़े आरएलवीपी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यही तो होता आरएलवीपी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब हम देखते हैं इसका मॉलिक्यूलर मास से रिलेशन क्या है। डेरिवेशन करने के बाद उसका रिलेशन देखते हैं। तो देखिए रिलेशन के बारे में आगे बढ़ते हैं।
अभी आपने फॉर्मूला पढ़े हो काई बी बराबर पी नोट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाय पी नोट ए। काय भी होता मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को क्या लिखेंगे, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल, मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी। मोल ऑफ ए है मोल ऑफ सॉल्वेंट, मोल ऑफ बी है मोल ऑफ सॉल्यूट, बराबर क्या लिखोगे, पी नोट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाय पी नोट ए। बट यहाँ ध्यान देना है, यहाँ पे सॉल्यूट का अमाउंट कम है, मोल ऑफ सॉल्यूट कम है एज कंपेयर टू मोल ऑफ सॉल्वेंट के कंपेयर में रिस्पेक्ट में, तो लिखेंगे वेयर, थ्योरी में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मोल ऑफ ए इज, ऐसे लिखेंगे, मोल ऑफ ए इज वेरी वेरी ग्रेटर देन मोल ऑफ बी। भाई मोल ऑफ बी जो है, मोल ऑफ सॉल्यूट जो है सॉल्वेंट के कंपेयर में बहुत ही कम है, तो डिनोमिनेटर पार्ट से हम निगलेक्ट कर देंगे, मोल ऑफ सॉल्यूट को रिमूव कर देंगे, क्या बचेगा बोलो, मोल ऑफ बी मोल ऑफ सॉल्यूट बट्टा में मोल ऑफ सॉल्वेंट बराबर क्या लिखोगे, पी नोट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाय पी नोट ए, है ना। अब मोल बराबर फॉर्मूला पहले से ही पढ़ते आ रहे हो 11th से, मोल बराबर होता है गिवेन मास बट्टा में मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास, यही ना। तो हम इसको लिख सकते हैं ना बच्चों, मोल बराबर मोल गिवेन मास बट्टा मॉलिक्यूलर मास किसका, सॉल्यूट बी का, डिवाइडेड बाय गिवेन मास बट्टा में मॉलिक्यूलर मास किसका, सॉल्वेंट का, बराबर लिख देंगे पी नोट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाय पी नोट ए। अगर इसको बालक ऐसे हम लिख सकते हैं, मोल ऑफ बी बट्टा में मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी इनटू एम ए मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए बट्टा मोल ऑफ सॉल्यूट को लिखेंगे ई, ऐसे लिख सकते हैं, डब्ल्यू बी बट्टा एम बी इंटू एम ए बट्टा में क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू ए बराबर क्या लिखेंगे, पी नोट ए माइनस पी ए बट्टा में पी नोट ए। इतना आपको डेरिवेशन बोर्ड तक में लिखना पड़ेगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। हेयर यहां लिखेंगे, हेयर यहां ध्यान दीजिएगा, डब्ल्यू बी एंड डब्ल्यू ए, डब्ल्यू बी एंड डब्ल्यू ए इज मास ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का मास है। बट बात किया जाए एम बी एंड एम ए इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ये मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का। इतना थ्योरी हो जाएगा आरएलपीपी का, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का, इतना थ्योरी हो जाएगा। आप इतना कंप्लीट करना पड़ेगा बोर्ड के दृष्टिकोण से, चाहे वह कोई भी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, एसएससी बोर्ड हो, एनसीईआरटी का सिलेबस में। अब हम इस फॉर्मूला का यूज करना सिखाएंगे भाई साहब, इस फॉर्मूला का यूज कैसे करेंगे, हाँ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का यूज कैसे करेंगे, 1 2 3 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का हम बात करेंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का दीजिए हेडिंग, सबसे पहला क्वेश्चन कहता वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। देखिए आपको जो दिया हुआ क्वेश्चन में पहले इसको लिखिए, डाटा को साइड में लिखिए ताकि आपका दिमाग काम करना शुरू कर दे। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, प्योर का बात करें तो पी नोट ए, प्योर शब्द लग बोलेगा तो पी नोट ए नोट लगा देंगे। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 60 mm मरकरी, ओके। एट सेम टेम्परेचर फाइंड वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर पूछ रहा है तो भाई साहब व्हाट, पीए मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर फाइंड करना है। उसमें कंटेनिंग पाए जाते 30 ग्राम यूरिया, डिजोल्व है 72 ग्राम ऑफ वाटर, 30 ग्राम यूरिया। तो मास ऑफ यूरिया दिया हुआ, मास ऑफ यूरिया कितना ग्राम यूरिया डिजोल्व है, 30 ग्राम यूरिया डिजोल्व है। मास ऑफ वाटर में, मास ऑफ वाटर में कितने ग्राम वाटर में डिजोल्व है, 72 ग्राम वाटर में डिजोल्व है ना। तब हम बात करते हैं किसका भाई साहब,
RLVP का बात करते हैं, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का बात करते हैं। काई बी बराबर क्या लिखोगे, P नोट A माइनस PA डिवाइडेड बाय P नोट A, यही ना। क्या लिखोगे, काई बी बराबर P नोट A 60 है, PA तो PA लिख दो बट्टा में 60। ठीक, आगे बढ़िए, क्या लिखेंगे भाई साहब, यहाँ लिखेंगे, ध्यान दीजिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को लिख सकते हैं मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल, मोल ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल ऑफ सॉल्यूट, बराबर क्या लिखेंगे, 60 माइनस PA बट्टा में 60 होगा। आप बताइए क्या लिख सकते हो, दिमाग थोड़ा सा लगाइए। फिर यहाँ पे थ्योरी में भी हम बताए थे, RLVP में भी बताए थे, मोल ऑफ A इज वेरी वेरी ग्रेटर देन मोल ऑफ B, बताए थे ना। जो सॉल्वेंट का मोल होगा वो बहुत ही ज्यादा एज कंपेयर टू मोल ऑफ सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में, तो मोल ऑफ सॉल्यूट को नेग्लेक्ट कर देंगे, डिनोमिनेटर पार्ट से रिमूव कर देंगे, तो बोले क्या हो जाएगा, देखेंगे मोल ऑफ सॉल्यूट बट्टा में मोल ऑफ सॉल्वेंट बराबर क्या लिखोगे, 60 माइनस PA डिवाइडेड बाय 60, है ना भाई साहब। अब अलग से मोल ऑफ सॉल्यूट ज्ञात कर लो, मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ बी, बी मतलब हो गया सॉल्यूट, सॉल्यूट इसमें कौन हो गया, यूरिया, यूरिया का मोल, गिवेन मास बट्टा में मॉलिक्यूलर मास, ये हो जाएगा बी मतलब यूरिया का मोल चाहिए, यूरिया का मोल, यूरिया का मोल गिवेन मास आपको दिया हुआ क्वेश्चन में 30 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास यूरिया को सबको पता है, यूरिया का 60 ग्राम, ग्लूकोज का 180 ग्राम, सुक्रोज का 342 ग्राम, यूरिया का मास कितना लोगे, 60 ग्राम। अगर ये बालक कटेगा तो आपका क्या हो जाएगा, 0.5। उसी प्रकार मोल ऑफ ए ज्ञात कर लेंगे, मोल ऑफ ए मतलब गिवन मास बट्टा मॉलिक्यूलर मास। आप बता दो मोल ऑफ ए मतलब मोल ऑफ सॉल्वेंट का मोल ज्ञात करना है, गिवन मास क्वेश्चन में दिया हुआ वाटर 72 ग्राम, भाई वाटर का मॉलिक्यूलर मास होता है 18, 18 चौक 72, कितना मोल आ जाएगा, 4 मोल आ जाएगा। इस फॉर्मूला को यहाँ पे पुट कर दे भाई साहब, क्या बनेगा, यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, दिमाग दीजिए, इधर इधर लिखिए आप, ये लिख सकते हैं क्या, मोल ऑफ सॉल्यूट, आपका मोल ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ, ये सब लिखने का जरूरत भी नहीं था, यहीं से निकल जाएगा भाई साहब, ये लिखने का थ्योरी में जरूरत तो नहीं है, ये तो दिया हुआ ही है, जितना सोचने का जरूरत ही नहीं है। मोल ऑफ बी, मोल ऑफ बी देखिए आप निकाल लियो, मोल ऑफ बी, मोल ऑफ यूरिया निकालिए 0.5, मोल ऑफ सॉल्वेंट निकाल लियो, मोल ऑफ सॉल्वेंट 4 हो गया, सॉल्यूट भी दिया 0.5, ये तो रिमूव करने की जरूरत भी नहीं है। हम क्या लिखेंगे, 60 माइनस PA डिवाइडेड बाय 60 लिखेंगे। बच्चों ये कटने वाला 0.5 डिवाइडेड बाय 4.5 बराबर लिख सकते हैं हम 60 माइनस PA डिवाइडेड बाय 60। हाँ, डेसिमल रिमूव होने वाला, डेसिमल को रिमूव कर दो, बोलो क्या हो जाएगा, अगर इसको डिवाइड कीजिएगा ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 45 बराबर क्या हो जाएगा, 60 माइनस PA डिवाइडेड बाय 60, कटने वाला है जी, ये 9 से कट जाएगा, क्या बच गया बोलिए, ये बच गया आपका 1/9 बराबर 60 माइनस PA डिवाइडेड बाय 60, यही ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आंसर बनेगा, 540 माइनस 9 PA बराबर 60, इसको इधर लेकर जाओ तो क्या हो जाएगा, 540 माइनस 60 बराबर 9 PA, तो PA बराबर क्या हो जाएगा, 480, बोलिए PA बराबर क्या हो जाएगा, 480 बट्टा में 9 होगा, कटने वाला है, अगर कटेगा कर दो, 3 3 9, 16 3 48, 160 बट्टा में हो जाएगा, 3 डिवाइड करोगे बच्चों 53, 3 पंचे 15 हो गया जी, 3 3 9, 53.3 mm मरकरी हो जाएगा। ये वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर इतना निकलेगा। अगर किसी बच्चे को दिक्कत है तो आप दोबारा भी पूछ सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन हो गया, ये आपका क्वेश्चन तो आप लिख ही लिए होंगे, इतना आपका कंटेंट, कोई दिक्कत। इस टाइप से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आप इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। सेम एक क्वेश्चन दिया हुआ आपके एनसीईआरटी बुक में 18 नंबर क्वेश्चन, एक्सरसाइज में देखिएगा तो 18 नंबर क्वेश्चन जो है सेम पैटर्न पे दिया हुआ, तो देखते हैं उस 18 नंबर क्वेश्चन के बारे में भी। देखिए एनसीईआरटी में दूसरा ये क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ, आप पढ़िए क्वेश्चन क्या कर रहा, कैलकुलेट मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मास ज्ञात करना, मास मतलब W बराबर व्हाट, ये ज्ञात करना, जिसका मोलर मास आपको क्वेश्चन में दे दिया, ध्यान रखिएगा 40 ग्राम पर मोल दिया हुआ।
वी शुड बी डिजोल्व इन 114 ग्राम ऑक्टेन में। जब इसको डिजोल्व करते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को 114 ग्राम ऑक्टेन में डिजोल्व करते हैं। ऑक्टेन यहाँ हो गया मास ऑफ सॉल्वेंट, ये आपको मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ, मास ऑफ सॉल्वेंट आपको दिया हुआ, सॉल्वेंट आपको कितना दिया हुआ 114 ग्राम। जब ऑक्टेन में नॉन वोलेटाइल सॉलिड को डिसॉल्व करते उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है, घट जाता है कितना परसेंट 80%। इसको ब्रेक कर दीजिए 80/100 हो जाएगा। ये टूटेगा बच्चों, टूटेगा तो क्या हो जाएगा ध्यान दीजिए, इसको कैसे लिखेंगे। ये इसको जब ब्रेक करेंगे डेसिमल को, ये परसेंटेज को तोड़ेंगे तो 80/100 होगा। ये हो जाएगा PA बट्टा में P नोट ए। P हो गया वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, P नोट हो गया वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर, ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट हो गया, ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट को मान के चले 100 और सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर हो गया वो 80। या आप ऐसे बोल सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन हो गया 80 mm मरकरी और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट हो गया 100 mm मरकरी। इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, कौन सा फॉर्मूला भाई साहब, RLVP का यूज करेंगे। RLVP पर है ना, काई बी बराबर क्या लिखोगे P नोट ए माइनस PA डिवाइडेड बाय P नोट ए, है ना, ध्यान दो। काई बी बराबर इसको क्या लिख सकते हैं, काई बी बराबर लिख सकते हैं P नोट ए, P नोट ए देखिए दिया 100 माइनस 80 डिवाइडेड बाय 100। हाँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर लिख सकते हैं 20/100। कटने वाला है जी, ये कटेगा तो हो जाएगा 1/5, है ना। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को हम लिख सकते हैं मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल, मोल ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल ऑफ सॉल्यूट। वो बी को बोलते हैं सॉल्यूट, ए को बोलते हैं सॉल्वेंट। आप ध्यान दीजिएगा वहां लिखिएगा 1/5, है ना। मोल ऑफ सॉल्यूट आपको दिया नहीं है, मोल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मास ये ज्ञात करना है, तो नहीं पता तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। आप बगल में क्या लिख लोगे, मोल ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मोल ज्ञात कर लेंगे, मोल ऑफ सॉल्वेंट। ए मतलब हो गया मोल ऑफ सॉल्वेंट। मोल ऑफ सॉल्वेंट का फॉर्मूला यूज करेंगे गिवन मास बट्टा में मॉलिक्यूलर मास। मेरे प्यारे दोस्त गिवन मास क्वेश्चन में दिया हुआ किसका, ऑक्टेन का गिवन मास 114 ग्राम और ऑक्टेन का मॉलिक्यूलर मास। तो ऑक्टेन का फॉर्मूला सभी बच्चे जानते हो, ऑक्ट मतलब n का मान, इस फॉर्मूला पर रख देंगे CnH2n + 2 फॉर्मूला पर n के मान ऑक्टेन में 8 रखेंगे, फॉर्मूला बन जाएगा C8 × 8 + 2। क्या हो जाएगा बच्चों फॉर्मूला, फॉर्मूला बोलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C8 80 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 18 8 2 16 2 18 18 हो जाएगा। मास याद करेंगे 8 एक कार्बन का मास होता 12, हाइड्रोजन है 18, एक हाइड्रोजन का मास होता 1। कैलकुलेट करेंगे 12 8 96 प्लस 18 को जोड़ेंगे बाबू, जोड़ने पर 114 ग्राम इसका मॉलिक्यूलर मास आएगा। यहाँ पे 114 को पुट कीजिएगा तो मोल ऑफ सॉल्वेंट जो आएगा वो 1 मोल आ जाएगा, 1 मोल सॉल्वेंट आ जाएगा। उस 1 मोल सॉल्वेंट को यहाँ पुट कर दीजिए। सॉल्यूट के बारे में पता नहीं ऐसे छोड़ दो, मोल ऑफ सॉल्यूट बट्टा में सॉल्वेंट हो गया 1 प्लस मोल ऑफ सॉल्यूट, तो मोल ऑफ सॉल्यूट लिख दो बराबर क्या लिखेगा 1/5। सॉरी कितना आया था मोल, 1 आया था, एकदम सही है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए भाई साहब, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा 5Nb बराबर क्या हो जाएगा 1 + Nb, है ना। इसको नेक्स्ट पेज में लेते हैं, 5Nb बराबर 1 + Nb। ध्यान दीजिए 5Nb बराबर 1 + Nb। तो बच्चों इसको इधर ले जाइए, 5Nb माइनस Nb बराबर क्या हो जाएगा 1। आप बोलो 4Nb बराबर हो जाएगा 1, तो मोल ऑफ सॉल्यूट बराबर हो जाएगा 1/4, ये आ गया। बट हमको नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मास चाहिए, हाँ लिखेंगे गिवन मास ये चाहिए, बट मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन में देखिए दिया होगा, क्वेश्चन में देखिएगा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मास दिया हुआ क्वेश्चन में, अगर आप देखिएगा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मास दिया होगा क्वेश्चन में 40 दिया होगा, देखिए 14 ग्राम पर ml है जी, 40 ग्राम पर ml, 40 ग्राम पर ml दिया हुआ। चलिए यहाँ पे पुट कर दो 40, रख दिए 40 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या लिखेंगे W × 4 बराबर 40। बोले गिवन मास बराबर कितना हो गया 40/4। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का जो मास होगा वह 10 ग्राम होगा, ये आपका आंसर जाएगा। आप एनसीईआरटी का आंसर भी मिला सकते हैं, करेक्ट आंसर जाएगा।
इस टाइप से बच्चों आप क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा, एक भी क्वेश्चन में आप नहीं फंसिएगा। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है बट वो क्वेश्चन नंबर 17 है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखिएगा तो 17 नंबर क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। हाँ देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, पढ़िए के बाद, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज, प्योर शब्द लगा दिया तो पहले आप डाटा लिख दो, पी नोट ए दिया हुआ है आपको, कितना दिया 12.3 किलो पास्कल, ऐसे ही छोड़ो। फाइंड वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर चाहिए, व्हाट, यही तो चाहिए। कंटेनिंग 1 मोलल, मोलल का मतलब सभी बच्चे जानते हैं, 1 मोलल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट दिया हुआ, यानी मोललिटी आपको दिया हुआ ए। इस मोललिटी के डिफिनेशन आप जानते हैं, एक मोललिटी का मतलब क्या होता है, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, तो लिख दो 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, है ना। तो बाबू हम क्या लिख सकते हैं बोलिए, दिमाग लगाइए। RLVP का फॉर्मूला लिखेंगे तो RLVP का फॉर्मूला क्या आएगा, RLVP का फॉर्मूला क्या आएगा, काई बी बराबर फॉर्मूला आ जाएगा P नोट A माइनस PA डिवाइडेड बाय P नोट A, है ना। काई बी को क्या लिखेंगे, मोल ऑफ सॉल्यूट बट्टा में क्या लिख सकते हैं बालक, क्या चाहिए हमको, मोल ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल ऑफ सॉल्यूट। प्योर का वेपर प्रेशर दिया हुआ क्वेश्चन में देखिए, वेपर प्रेशर प्योर का दिया हुआ कितना दिया 12.3 दिया, माइनस पी ए बट्टा में 12.3। भाई साहब मोल ऑफ सॉल्यूट आपको आ गया 1 मोल, देखिए 1 मोल सॉल्यूट है, 1 मोल सॉल्यूट लिखिए 1 मोल। मोल ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मोल ज्ञात करना पड़ेगा, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट है, अलग से ज्ञात कर लीजिए मोल ऑफ सॉल्वेंट। लिखेंगे मोल ऑफ सॉल्वेंट बराबर मोल ऑफ ए मतलब सॉल्वेंट बराबर, तो बाबू मोल ऑफ सॉल्वेंट का फॉर्मूला लिखेंगे गिवेन मास बट्टा में मॉलिक्यूलर मास। चला गिवेन मास आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवेन मास आपको क्वेश्चन में कितना दिया 1 kg, 1 kg में कितने ग्राम 1000 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास किसका लोगे, वाटर का, वाटर का कितना होता है 18। सॉल्वेंट का मतलब क्या होगा, वाटर, वाटर का मोल ज्ञात करना। गिवेन मास दिया हुआ भाई साहब, यहाँ क्वेश्चन देखिए 1 kg सॉल्वेंट 1000 ग्राम हो गया, वाटर का मॉलिक्यूलर मास होता है 18 ग्राम, 18 से डिवाइड कर दो, डिवाइड करने पर कितना आएगा 55.5 मोल। तो आपका क्या आ गया मोल ऑफ सॉल्वेंट, तो लिख देंगे मोल ऑफ सॉल्वेंट हो गया 55.5 प्लस मोल ऑफ सॉल्यूट हो गया 1 बराबर हो गया 12.3 माइनस PA डिवाइडेड बाय 12.3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे भाई साहब, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 12.3 बराबर क्या आ जाएगा बोलिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 56.5 इंटू 12.3 माइनस PA, मल्टीप्लाई कर देंगे, 55 में एक जोड़ेंगे 56.5 इंटू 12.3 माइनस PA, लिख देंगे 12.3 बराबर 56.5 इंटू 12.3 माइनस 56.5 इंटू PA। मल्टीप्लाई कीजिए भाई साहब, क्या लिखिएगा 12.3 मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा 56.5 में 12.3 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 या 15, 6 18 19, 5 या 15 1 16, 5 दूना 10, 6 दूना 12 13, 15 10 1 11, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, बोलिए 5 हो गया, 9 हो गया, 5 3 8 6 14 हो गया, 6 2 8 1 9 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, इतना होगा। 2 अंक के बाद डेसिमल, तो क्या लिखोगे बोलो, 6 मतलब 694.95 है, अब माइनस 56.5 PA। आप बता दो भाई साहब क्या लिखोगे, इसको इधर लाइए तो हो जाएगा 56.5 PA बराबर 694.95 माइनस 12.3। बताइए PA बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, हम माइनस करेंगे 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय हो जाएगा 56.5। भाग दीजिए इसको, डिवाइड करने पर जो आ जाए भाई साहब
डिवाइड करने पर हमको जो लगता है 1 से लगेगा तो हो जाएगा 12.1 से डिवाइड कर दो 56 है 12.08 किलो पास्कल। ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन का वेपर प्रेशर आपका निकल जाएगा, एक्यूरेट आंसर मिलेगा। भाग दीजिए, डिवाइड कीजिए, आ जाएगा 12.08 किलो पास्कल पर किलो पास्कल, ये आंसर इतना मिलेगा। बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कीजिएगा, कोई धर्म फराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा देख लीजिएगा, 2 बार को अपना एक बार फिर से चेक कीजिएगा, इतना तक सॉल्व कर लेना, फिर इसको आगे बढ़ा देते हैं। आगे बढ़ाएंगे तो आपका आंसर ही आ जाएगा। क्लियर? बालक ये फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी था RLVP, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम आपको बताएंगे EBP के बारे में। EBP मतलब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में नेक्स्ट वीडियो बताएंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, उसका थ्योरी बताएंगे, उसका डेरिवेशन बताएंगे, उसका एप्लीकेशन बताएंगे। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे दोस्त के साथ शेयर करना भूलिएगा नहीं, लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके बालक, धन्यवाद।